रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं वीलॉग शुरू करूँ, मैं अली मोहम्मद खान साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर कौमी असम्बली हैं मर्दान से, उनका एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इमरान खान साहब से मिले और मिलने के बाद जब वो आए तो उन्होंने एक ट्वीट किया और वो बड़ा तकलीफ दे ट्वीट था। वो क्या फ़ील कर रहे थे आप उनके ट्वीट से अंदाज़ा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, अडयाला जेल रावलपिंडी 2/7/2024। कल 2 जुलाई था, कप्तान को देखा सख्त गर्मी में जेल में, दिल बहुत दुखी है। उसी अडयाला जेल के एक डेथ सेल में इस नाचीज़ ने भी असीरी के कुछ दिन गुजारे हैं। जेल की तपिश और हिद्दत का एहसास है मुझे, इसलिए बहुत दुख हुआ। इस 73 साला असीर को देखकर, जो नाकर्दा गुनाहों की पादाश में पाबंदे सलासल है, जिसने सारी ज़िंदगी सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए काम किया। क्यों करते हैं हम अपने कीमती लोगों, अपने हीरोज़ के साथ ऐसा? इस सलूक के काबिल नहीं है खान साहब। इस दोज़ख जैसी गर्मी में अडयाला जेल की भट्टी में झोंकने के काबिल नहीं है कौम का ये लाल। दिल बहुत दुखी है। ये अली मोहम्मद खान साहब ने लिखा एक ट्वीट, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसी इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है, और याद रखिएगा कि 12 जुलाई को, यानी 12 जुलाई तक अब लगभग हमारे पास 7-8 दिन बाकी हैं, 8-9 दिन, 8 दिन है। तो इन 8 दिनों के अंदर जो इद्दत वाला केस है उसका फैसला आना है, और अगर फैसला महफूज भी हुआ तो फिर वो जल्दी सुना दिया जाएगा। और फैसला क्योंकि आना है 12 जुलाई तक, तो ये फैसला आने से पहले पहले कोई और मुकदमा इमरान खान साहब पे डालना होगा, अगर इद्दत केस का फैसला इमरान खान साहब के हक में आना है तो। देखिए, इमरान खान साहब अंदर अपने अक़वाम मुत्तहिदा भी अब ये कह रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है, पाकिस्तान के सहाफ़ी ये मानते हैं, हुकूमत मानती है, राना सनाउल्लाह ने अपने मुँह से कहा, बाकी लोग भी ये मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मज़ीद मुकदमात भी इमरान खान पे बनाने पड़ेंगे, कोई और बंदोबस्त हमें करना पड़ जाएगा अगर इमरान खान को अंदर रखना है तो सारी दुनिया ये कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं, कानूनी नौइयत के नहीं हैं। लिहाजा अब इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है, जैसा कि हुकूमत ने कहा था। और रियासत मुखालिफ बयानिया और पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम, पंजाब काबीना ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। सेक्शन 121, सेक्शन 121A, 123A, 153, 131 की दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफाना बयानिया का टास्क सौंपा, ये पंजाब काबीना ने कहा है, और मुगीस अली साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए को पाकिस्तान तोड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान तो टूट ही नहीं सकता, इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ अब नहीं होगी, लेकिन अब इकॉनमी का प्रॉब्लम हो जाएगा। खुदा न खास्ता हम दिवालिया की तरफ चले जाएंगे, और ये तो वज़रा अपने मुंह से कहते रहे हैं कि जनाब दिवालिया हमने होना नहीं है, हम हो चुके हैं। ये अपने मुंह से वज़रा कहते रहे हैं। इकॉनमिस्ट तो कहते हैं कि इससे बढ़ के दिवालिया क्या होगा, जो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की हालत हो गई है। अगर IMF और पैसे देगा तो वो अपनी शराइत भी पूरी करवाएगा। बहरहाल ये नए मुकदमात दर्ज करने हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इद्दत वाले केस से अब जान छुड़ाई जाएगी। इद्दत वाला केस पूरी दुनिया के अंदर एक हंसी मजाक बन गया है, और एक शर्मिंदगी का और बेइज्जती का बायस बन गया है रियासत पाकिस्तान के लिए, कि एक साबिक वज़ीर आज़म को अंदर रखने के लिए केस भी ढूंढा, तो वो क्या ढूंढा कि उन्होंने अपनी अहलिया से शादी की, और शादी के केस के अंदर उनको अंदर रखा हुआ है। अब ये साबिक वज़ीर आज़म के साथ किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इस केस से जान छुड़ानी है तो नए मुकदमात बनाने पड़ेंगे, संजीदा नौइयत के मुकदमात बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए पंजाब काबीना का जो है वो इजलास किया गया है। और जो कुछ मरियम नवाज साहिबा के दिमाग में इमरान खान साहब के बारे में है, उसका इजहार वो कई दफ़ा कर चुकी है, तो वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि PMLN एक ऐसी जमात है जिसको बिल्कुल सूट नहीं करता इमरान खान का बाहर आना। याद रखिए, पंजाब को किसी भी तरह करके कंट्रोल किया गया है, और पंजाब को काबू किया गया है, और पंजाब में किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस नहीं होने दिया जाता। गो के इस्लामाबाद से एक सिलसिले का आगाज़ करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो ये चाहते हैं कि 6 तारीख को हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करें, जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब देखते हैं कि हुकूमत कैसे रोड़े अटकाती है, क्योंकि अदालती अहकामात इसके बारे में बार बार मौजूद हैं। अब अगर एक बड़ा जलसा इस्लामाबाद में होता है, मोमेंटम बनता है, तो क्या पंजाब में भी कर पाएंगे? क्योंकि पंजाब में जो है वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, खवातीन भी गिरफ्तार हो जाती हैं, बच्चे भी अरेस्ट हो जाते हैं। तो पंजाब का मिजाज ज़रा और तरह का है, और वहाँ पर हुकूमत भी इसी तरह की है।
अब मामला ये है कि पंजाब उसी वक्त ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा जब कोई फाइनल कॉल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या इमरान खान साहब खुद कॉल देंगे, या इमरान खान साहब बाहर मौजूद होंगे जेल से। इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो PMLN के हाथ से जो हुकूमत और सियासत है वो रेत की तरह फिसलती जाएगी, रेत की तरह उनके हाथ से निकलती जाएगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त की थी और वो ये कह रहे थे कि जेल के इंतज़ाम को एक मेजर साहब और एक कर्नल साहब चला रहे हैं। तो ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में गई, इस पे एतराज़ात थे, उन्होंने दूर कर दिए। और शुएब शाहीन साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा जेल के मामलात में मुदाखलत हो रही है और मुलाकातों को बगैर मुदाखलत के होना चाहिए। जो मेरी मुलाकातें मेरी पार्टी के लोगों से इमरान खान साहब को लगता है उनको टेप किया जाता है, सुना जाता है, तो वो मुलाकातें उनको अलहदगी में करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। अब इसमें जो है वो समात में ये एक इसमें जो एतराज़ था वो ये था कि एक मेजर और कर्नल को कैसे फरीक बनाया जा सकता है। तो वकील ने बताया कि हमने मेजर या कर्नल को फरीक नहीं बनाया बल्कि वजारत दिफा को फरीक बनाया है। और जो अदालती